किसी ने बहुत खूब कहा है कि यदि आप ये समझते हैं कि आपको जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं, तो ये आपका अहम है। और यदि आप ये समझते हैं कि सबको आपकी ही जरूरत है, तो ये आपका वहम है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है कि एक यंग लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था, प्रतियोगिताओं का बहुत शौक था। उसका मन था कि वो एथलीट बने। दोस्तों, ऐसे करते करते वो दौड़ता रहा, अनेकों प्रतियोगिताओं को जीतता रहा। अपने स्कूल, अपने कॉलेज, सब जगह कर कर बहुत श्रेष्ठ एथलीट बना। एक दिन की बात है दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता का दौड़ने का आयोजन एक देश में किया गया। वहां पर वो गया। वहां जब गया तो उसने देखा कि वहां बहुत बहुत अनेकों धावक आए हुए थे, पर वो अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंट था। उसने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उसने उस रेस में भाग लिया और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस रेस में उसका फर्स्ट रैंक आया। जब उसने देखा कि कितना अद्भुत उसका रेस थी, उसको अपने ऊपर बहुत गर्व हुआ। उसने पूरे प्रतियोगिता को जीत कर ऐलान कर दिया कि इस पूरे देश में, इस पूरे शहर में कोई भी ऐसा धावक है जो मुझे चैलेंज कर सकता है, मुझे हरा सकता है, तो आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं और आए, अगर उसके अंदर हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखाए। दोस्तों, अनेकों अनेक लोग आए। उन्होंने फिर उसके साथ उस रेस में दौड़ना आरंभ किया। और दोस्तों, जब अगली रेस हुई उस स्टेडियम के अंदर, तो पुनः उस रेस को वो जीत गया। अब तो मानो कि उसकी खुशी का, उसके अभिमान का, उसके अंदर आनंद का कोई पारंपार ही नहीं। वो दोस्तों इतना खुश था, उसे लगा पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज रहा, सब उसकी वाहवाही कर रहे। दोस्तों, वहीं पर स्टेडियम में एक बहुत विद्वान व्यक्ति भी बैठा था, जिसने उस प्रतियोगिता का आयोजन किया था। वो बहुत गंभीरता से उस लड़के के इस भावनाओं को, इस स्वभाव को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। ना उसने उसके जीतने पर कोई ताली बजाई। उस लड़के ने देखा कि इस प्रतियोगिता का जिसने आयोजन किया है, वो बुजुर्ग बात जो है, उनके चेहरे पर केवल मुस्कुराहट है, लेकिन उसने उसके लिए कोई भी ताली नहीं बजाई। तो वो दोनों प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद उनके पास पहुंचा और कहा कि क्या आप नहीं मानते कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता? तो उन्होंने मुस्कुराते उससे कहा कि नहीं नहीं, तुमने 2 रेस तो जीत ली हैं, लेकिन अभी एक रेस जीतनी और भी बाकी है। उसने कहा बताइए अब किसको हराना है, मैं तो तैयार हूं। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति उठा। वो पूरे उस स्टेडियम में जाकर भ्रमण करके एक दिव्यांग को लेकर आया और एक बुजुर्ग माता को लेकर आ रहा, और उस लड़के से कहा कि अब अगली प्रतियोगिता में ये दोनों तुम्हारे साथ दौड़ेंगे और तुम्हें इनको हराना है। उनको देखकर वो लड़का अचंभित रह गया। उसे हैरानी हुई कि और कोई नहीं मिला आपको? आप क्या चाहते हैं कि मैं इनको हराऊंगा? अगर आप कहते हैं तो मैं दौड़ूंगा। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने भी कहा कि हाँ, आपको दौड़ना पड़ेगा। ये तीसरी प्रतियोगिता आपको जीतना जरूरी है, तभी आप सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे। दोस्तों, वो तीनों लोग उस रेस की लाइन पर खड़े हो गए और जैसे ही सीटी बजी, वो लड़का कुछ ही सेकंड के अंदर उनसे आगे निकलकर उसने प्रतियोगिता जीत ली। और वो दिव्यांग व्यक्ति और बुजुर्ग माता धीरे धीरे चलते हुए अपनी उस फिनिश लाइन की तरफ जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उस लड़के ने प्रतियोगिता जीती और पीछे मुड़कर देखा, तो वो तो बहुत दूर थे और उसे पता था कि वो जीत चुका है। लेकिन पूरे स्टेडियम में एक भी व्यक्ति ने ताली नहीं बजाई। सबने अपना सिर झुका लिया। दोस्तों, यही नहीं, वो अचंभित रह गया कि इतना सन्नाटा उसने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। वो उस व्यक्ति के पास गया और बोला कि ये क्या, मैंने तो प्रतियोगिता जीत ली, लेकिन अब बताइए यहाँ पर सब चुप हैं। तो उसने कहा बेटा, तुमने अपनी प्रतियोगिता तो जीत ली, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम लोगों का मन भी जीतो, उसके लिए तुम्हें इस प्रतियोगिता को दोबारा करना पड़ेगा। उसने कहा मुझे बताइए क्या गलती हुई? तो उसने कहा देखो, वो दिव्यांग व्यक्ति और वो माता, वो तो वैसे ही तुम्हारे बराबर के नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तीसरी प्रतियोगिता में भी तुम्हारी ताली बजाएं, तो तुम अब वो करो जो मैं कहता हूं। उसने कहा बताइए मुझे क्या करना है? उसने उसके कान में कुछ कहा। प्रतियोगिता पुनः आरंभ हुई। अब इस बारी उस लड़के ने उस दिव्यांग व्यक्ति का एक हाथ में अपना हाथ पकड़ा और बूढ़ी माता का एक हाथ में अपना हाथ पकड़ दिया और दोनों को साथ लेकर वो चलने लगा। दोस्तों, गति बहुत कम थी, लेकिन तीनों साथ चल रहे थे। समय बहुत अधिक लगा, लेकिन कुछ ही समय बाद तीनों ने उस फिनिश लाइन को क्रॉस किया
और जैसे ही तीनों ने फिनिश लाइन को क्रॉस किया तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट गूंज से दोस्तों गूंज उठा। सभी लोग खुश थे, सभी लोग कह रहे थे कि आज ये व्यक्ति नहीं जीता, आज जिंदगी जीती है, आज हमारी मानसिकता जीती है, आज हमारी सोच जीती है। दोस्तों उस लड़के का सर जो है वो शर्म से झुक गया, उसका अभिमान चकनाचूर हो चुका था। वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में आकर गिर गया और उसने बड़े प्यार से उसे उठाया और बोला कि बेटा, आज तुमने केवल प्रतियोगिता नहीं जीती, लेकिन आज तुमने लोगों के दिलों को भी जीता है, उनके मनों को भी जीता है। इसलिए ध्यान रखना कि दौड़ते दौड़ते कभी भी जिंदगी में ऐसी रेस मत लगाना कि तुम अपनों को ही पीछे छोड़ जाओ और अपनों से ही इतना आगे निकल जाओ कि तुम दूसरों को देखना भी या दिखना भी बंद हो जाओ। दोस्तों हमारी जिंदगी में भी हम पूरे दिन रेस में दौड़ते रहते हैं, पर क्या हमारी रेस ऐसी तो नहीं कि हम दूसरों को हराकर, दूसरों को पीछे छोड़कर सुख की अनुभूति करते हैं। दोस्तों वो जीतना भी क्या जिसमें हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाएं, वो जीतना ही कहा जिसमें सेलिब्रेशंस के अंदर हम केवल खुद ही रहें। दोस्तों यदि यथार्थ जीवन की प्रतियोगिता को हम लोग जीतना चाहते हैं तो सबको साथ ले जाना, सबके साथ चलना, यही हमारे जीवन का तथ्य है। दोस्तों आज वो व्यक्ति जो अभिमान से परिपूर्ण होकर जीवन की इस रेस में, अंधकूप रेस में दौड़ता रहता है, दोस्तों वो जीवन में सब कुछ कमा सकता है, लेकिन दुआएं और सुकून उसके जीवन से बहुत दूर चली जाती हैं। वो सुख और आनंद का अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों आइए हम सब भी एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर, एक दूसरे के मन को सदा सपोर्ट देकर इस जिंदगी की रेस में सबको जिताए, खुद भी जीते, खुशियां बांटे और सबको खुशी ही दे। शुक्रिया। ओम शांति।